अगर श्री राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी थी। हमारे श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसे में हमारे मन में ये विचार आता है कि जब भगवान विष्णु जी के अवतार कृष्ण थे और माता लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी थी, तो श्री राधा कौन थी? तो सबसे पहले जानते हैं माता रुक्मिणी जी के बारे में। भागवत पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में माता रुक्मिणी जी को माता लक्ष्मी जी का ही अवतार माना गया है। महाभारत में ये मिलता है कि रुक्मिणी जी भीष्मक राजा जी की पुत्री थी। रुक्मिणी को श्री कृष्ण जी से प्रेम हो गया था और वह श्री कृष्ण जी से विवाह की इच्छा रखती थी, परंतु रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे श्री कृष्ण जी ने मार दिया था। इसलिए ही रुक्मिणी का भाई इस विवाह के खिलाफ था। वह तो ये चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी के इच्छा के अनुसार रुक्मिणी का अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया, क्योंकि रुक्मिणी देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो अब बात करते हैं हमारी श्री राधा जी की, जिनके बारे में जानने के लिए आपको उनके पिछले जन्म अर्थात त्रेता युग में जाना पड़ेगा। ये तो आप भी जानते होंगे कि अयोध्या वापस लौटने के बाद श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके कारण माता सीता को कई वर्षों के लिए जंगल में रहना पड़ा। इस दौरान एक बार श्री राम जी ने एक यज्ञ करवाया। इसमें परेशानी ये थी कि श्री राम जी तो विवाहित थे, इसलिए इस यज्ञ में बैठने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता था, परंतु माता सीता जी का तो राम जी ने त्याग कर दिया था, तो इस कारण इस यज्ञ का पूरा होना असंभव था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ, जो कि ये संपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, उनके कहने पर सोने की माता सीता जी का निर्माण किया गया और इस तरह वह सोने की सीता को राम जी के साथ इस यज्ञ को समाप्त करवाया गया। अब ये यज्ञ तो पूरा हो गया, परंतु वह सोने की सीता श्री राम जी को माता सीता की याद दिलाने लगी। ऐसे में श्री राम जी ने सोचा कि क्यों ना इस सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। जब सोने की सीता को सरयू नदी में ले जाया गया, तो वह श्री राम जी से बोल पड़ी कि महाराज, आपने मेरा तो त्याग कर ही दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम आप मुझे इस सोने की मूर्त में ही अपने पास रख लो। यह सुन श्री राम जी ने कहा, जितने वर्ष का वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अपने आने वाले अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ रहूँगा। और कहा जाता है हमारी श्री राधा यही सोने की सीता है, अर्थात ये राधा जी भी देवी सीता का ही अंश है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ 11.5 साल रहे। इसलिए ही तो कहा जाता है श्री राधा माता लक्ष्मी जी का ही अंश अवतार है। अंतर बस इतना है कि हम माता रुक्मिणी जी को दैहिक लक्ष्मी और श्री राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। तो फिर किससे हुआ श्री कृष्ण का विवाह? सभी रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और श्री राधा जी को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जानते हैं। और ये सब ये जानते हैं कि श्री राधा से तो भगवान श्री कृष्ण ने विवाह तो किया ही नहीं, परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह अनादि समय से ही हो चुका है। और रही द्वापर युग की बात, तो इस युग में भी इन दोनों ने विवाह किया था। ब्रज 84 कोस में आज भी वांडीर वट मौजूद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से विवाह रचाया था। दोनों के विवाह का उल्लेख हमें गर्ग संहिता में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि वांडीर वट में ब्रह्मा जी ने राधे श्याम का विवाह स्वयं रचाया था, परंतु रुक्मिणी को ही आज भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी माना जाता है और श्री राधा जी को भगवान कृष्ण की सिर्फ प्रेमिका ही माना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मिणी का जन्म? तो एक रहस्य राधा रानी के जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अब हर कोई ये तो जानता है कि रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी,
और उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह अपने माता के गर्भ से ही जन्म लिया था। परंतु हमारी श्री राधा रानी भगवान जी कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिन्होंने प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और फिर श्री कृष्ण जी के साथ बातें करती करती उनके साथ उनके सिंहासन पर बैठ गई। और ये सुंदर कन्या ही हमारी श्री राधा थी, और जिन्हें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका के रूप में जाना गया। ये तो हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा, लेकिन रुक्मिणी जी के वियोग के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ एक छल किया। भगवान विष्णु जी ने उनको खुद का स्वरूप देने के सिवाय एक वानर का स्वरूप दे दिया, जिस कारण माता लक्ष्मी जी के स्वयंवर में वह मजाक का पात्र बने। परंतु उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा वहीं दबी रह गई। ऐसे में नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी को यह श्राप दे दिया कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना ही पड़ेगा। यही वह श्राप था जिस कारण राम अवतार में भगवान श्री राम जी को माता सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण जी को राधा रानी का वियोग सहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आने का आमंत्रण दिया, परंतु ऋषि दुर्वासा ने कहा कि वे महल तभी जाएंगे जब उनके लिए अलग से एक रथ बनाया जाएगा। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और रुक्मिणी जी के साथ मिलकर खुद स्वयं वह रथ को खींचने लगी। और रास्ते में जाते समय रुक्मिणी जी को प्यास लगी और भगवान कृष्ण जी ने धरती से पानी निकाल दिया, जिसे पीकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। परंतु श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को जल के बारे में नहीं पूछा। श्री कृष्ण के ऋषि दुर्वासा को जल ना पूछने के कारण ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी जी से 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया था। तो ये थे कुछ रुक्मिणी जी और श्री राधा जी के साथ जुड़े कुछ रहस्य, जिनसे आज तक भी ज़्यादातर लोग अनजान ही हैं।